प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे घातांक और करनी का। और देखिए, घातांक और करनी का पार्ट 1 फिनिश हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे घातांक और करनी का पार्ट 2। आइए देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके बने हुए थे। देखिए, और आज जो क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, जो आपका प्रीवियस ईयर था, ठीक। आइए देखते हैं, इधर देखिए, पावर सर्च इंडिसेस का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये था आपका 431। क्वेश्चन ये था 60.4321, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था कि पावर ए। क्वेश्चन यह था, इफ इक्वल टू 6.0431 टू द पावर बी इक्वल टू 10 टू द पावर सी, देन फाइंड 1/a-1/b। ठीक, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें, देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा मिले तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में कॉमन चीज क्या है। हम देख रहे हैं कॉमन चीज 60431 60431। अब इसी को इंटरचेंज करना है आपको, इसी को ऐसा कन्वर्ट करिए कि ऐसे फॉर्म में आ जाए कि ये फॉर्म आपको मिल जाए, a/b 1/a माइनस 1/b। आइए देखते हैं। अब देखिए, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं 60.043 टू द पावर a इक्वल टू 10 टू द पावर c। अब देखिए, फिर इसको लिखूं 6.0431 टू द पावर b इक्वल टू 10 टू द पावर c। अब देखिए, अब मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं सर 60.0431, नहीं यार, सॉरी, यहाँ देखिए ये जीरो यहाँ नहीं है ना, हाँ यहाँ भी जीरो नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, हाँ सही। आई, ठीक, 60.431 टू द पावर a इक्वल टू, इसको देखिए 60.431 के पावर, इसको उस साइड ले जाइए, बोलेंगे सर 10 के पावर c/a। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब इसको करिए सर 6.0431 इक्वल टू 10 के पावर, ये इधर है तो उस साइड जाएगा, बोलेंगे सर अपॉन में हो जाएगा, c/b लिख सकते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, आप कल सर मुझे बताए थे अगर a के पावर n है इक्वल टू b है तो a इक्वल टू b के पावर 1/n हो जाएगा, ठीक, वही किया हूं। अब मैं देख रहा हूं यहाँ 60.431 या 6.0431। अब मैं अगर यहाँ मुझे 60.431 लाना है तो क्या करूंगा, बोलेंगे सर आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी कर दीजिए, सर यहाँ 10 से करिए, तो सर यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, कर दिया सर। जब इसका करेंगे बनेगा सर 60.431 बराबर 10 के पावर c/v इंटू 10 के पावर 1। सर कोई दिक्कत नहीं, सर ऐसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब मैं बच्चों यहाँ देख रहा हूँ 60.431 का वैल्यू 10 के पावर c बटे, तो इसके प्लेस पे इसको लिख सकता हूँ। बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, 10 के पावर c/a लिख दूँ, कोई समस्या नहीं, ठीक है, इक्वल टू 10 के पावर c/b लिख दिया, इंटू 10 को 10 ही रहने दिए। सर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज कर लीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए। आइए ऐड ही कर दे, 10 के पावर c/a इक्वल टू 10 के पावर c/b प्लस 1। सर कोई समस्या नहीं। आइए, अब क्या है आपका, बोलेंगे सर 10 के पावर c/a, तो इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 10 के पावर c/a इक्वल टू 10 के पावर, अब देखिए फिर से लिख दे रहा हूं, नीचे है ना वो, बोलेंगे सर बेस तो इक्वल है ना दोनों का, तो कल क्या बताता है, अगर a के पावर x इक्वल टू a के पावर y है तो x बराबर y,
कल मैं बता दें इसका यूज बहुत यूज है, यहाँ भी यूज है, दोनों इक्वल रखेंगे सर। सी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी प्लस 1। अब मैं इसको साइड ले जाऊंगा जी सर, सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन बी इक्वल टू 1। कोई समझ है? सी कॉमन ले लूंगा सर, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1। तो क्या हुआ सर, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन सी। इसी का मान पूछा तो इसका मान क्या हो जाए? बोलेंगे सर 1 अपॉन सी। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना था आपके एग्जाम में। अपना लेवल इतना अच्छा बना लीजिए आप लोग ना। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करिए 15 से 20 सेकेंड में आप उसको कर लीजिए। और रही बात कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए। मैं आपको 5 से 6 रूल बताया, उसी रूल पे पूरा मैं घातांक और कड़ी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। बोलेंगे सर एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन बना हुआ था, इफ ए के पावर एक्स बराबर बी कामा बी के पावर वाई बराबर सी कामा सी की पावर जेड बराबर ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये क्वेश्चन बना था आपका। आइए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सर क्या है इस क्वेश्चन में? सर एक टू द पावर एक्स बराबर बी, बी टू द पावर वाई बराबर सी। सर ए बराबर सी की पावर जेड पर सीरियल सीरीज। सर बी बराबर ए के पावर एक्स, सर सी बराबर बी के पावर वाई। मैं देख रहा हूं ए के ए इक्वल टू सी टू द पावर जेड। अब देखिएगा b बराबर ए टू द पावर एक्स, सी बराबर b टू द पावर वाई। अगर मैं देखिएगा यहां a इक्वल टू सी टू द पावर जेड, c का वैल्यू क्या है? बोलेंगे सर c के प्लेस पे b के पावर y लिख सकते। सर a बराबर c के प्लेस पे b के पावर y पावर z। क्यों? अब यहां लिखेंगे सर c इक्वल टू b के पावर y। कोई समस्या? सर कोई दिक्कत नहीं। क्यों? c के प्लेस पे मैं b के पावर y लिख दिया। कोई समस्या? सर इसको लिख सकते हैं a बराबर b के पावर y जेड। सर कोई दिक्कत नहीं। अब b के प्लेस पे क्या a के पावर x लिख दूं? जी सर, b के प्लेस पे a के पावर y होल पावर y जेड। सर अगर ब्रैकेट लग के पावर लगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। b का मान a के पावर x है ना बच्चों, a के पावर x। आइए देखते हैं a इक्वल टू a के पावर x y z। मैं क्या देख रहा हूं सर, a के पावर 1 बराबर a के पावर x y z, और इसी का मान पूछा है तो x y z बराबर सर 1। क्यों? क्यों सर? आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। कल मैं बताया था रूल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। समझ में आया आपको? जी सर समझ में आया मुझे। आइए देखते हैं। आइए अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, इफ पिछले जस्ट इसके पहले जो एग्जाम हुआ तो उसी में आया था, इफ ए के पावर एक्स बराबर बी के पावर 1 अपॉन वाई इक्वल टू सी के पावर 1 अपॉन जेड एंड बी स्क्वायर बराबर ए सी, देन एक्स प्लस जेड क्या होगा? आइए देखते हैं। सर ये क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए अब देखिएगा। सर अगर ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिले 3 वेरिएबल इक्वल, मतलब 3 इक्वेशन बनाओ, तो कुछ मत करिए सर, ए के पावर टोटल की वैल्यू के मान लीजिए आप, मतलब ए के पावर
1/x बराबर k। फिर सर यहाँ पे b के पावर 1/y बराबर k। फिर सर c के पावर 1/z बराबर k। सर इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा सर, बोलेंगे a बराबर k के पावर x, b बराबर k के पावर y, c बराबर k के पावर z। सर ये कैसे हुआ है के पावर a इक्वल टू के पावर x? सर कल एक बात मैं बताया था, यदि a के पावर 1/n इक्वल टू b है, a बराबर अगर पावर 1/n उस साइड जाएगा तो n हो जाएगा, मतलब a के पावर ऊपर मतलब 1 इक्वल टू b के पावर n हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सर a 1/n बराबर b है, दोनों साइड n स्क्वायर करने पर तो a के पावर 1/n का होल स्क्वायर इक्वल टू b के पावर n कर दिया। फिर सर a के पावर 1/n इंटू n इक्वल टू b के पावर n, n से n कटा, a बराबर b के पावर n। कोई समस्या? बोलेंगे वो सर कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही यहां हुआ सर a इक्वल टू k के पावर x, b इक्वल टू k के पावर y, c इक्वल टू k के पावर z। अब b स्क्वायर बराबर ac, अब और x प्लस z पूछेगा तो b के प्लेस पे क्या रखूंगा सर, b के प्लेस पे हम रखेंगे, आइए देखते हैं। सर b के प्लेस पे मैं रखूं k के पावर y। यहां पूरा लिखिए नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे सर कैसे कर रहे हैं। b स्क्वायर बराबर ac, b के प्लेस पे सर k के पावर y के पावर 2 और a के प्लेस पे k के पावर x इंटू c के प्लेस पे k के पावर y। सर कोई समस्या नहीं, आइए देखते हैं। फिर सर क्या है सर, k के पावर 2y बराबर k के पावर x प्लस z। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर आप लोगों को नहीं दिखेगा, चलिए व्हाइट कलर ही बेस्ट होता है, ठीक। सर अब आधार समान घाते भी इक्वल, सर 2y बराबर x प्लस z, ये जस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सर 2y की वैल्यू x प्लस z, जो कि ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा आपका 2y कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या था बताइए आप, क्वेश्चन में क्या था? बोलेंगे सर कुछ नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर आपके एग्जाम में अब देखिए क्या पूछेगा पता है, 3-4 रूट में मान दे देगा, बोलेगा सर इस रूट के मान में सबसे बड़ा करड़ी कौन सा है, तब क्या करेंगे? इजी वे में बताऊंगा, एकदम इजी मेथड जिससे आप लोग एग्जाम में कर ले जाए तुरंत। आइए देखते हैं। सर क्वेश्चन ये था, √2 कामा √3 कॉमा, देखिए क्वेश्चन पहले अच्छे से लिखते हैं, √2 कॉमा 3√3 कॉमा 4√5 में सबसे बड़ी करड़ी कौन है? आई बोलेंगे सर एक क्वेश्चन है, बोला सबसे बड़ी करड़ी, अब इसको कैसे करेंगे? मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं। अगर आपसे एग्जाम पूछे बच्चों सबसे बड़ी करड़ी बताइए, तो कुछ भी नहीं करना है, देखते हैं इसको कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको या 2 रहता लेडी, अगर नहीं दिया तो इसको लिखेंगे सर 2 के पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। सर
3 के पावर 1/3 जो रहता है सर 5 के पावर 1/4। अब जो 1/2 1/3 1/4 होता है ना, नीचे वाली वैल्यू का आप एलसीएम लेंगे, लिखेंगे सर एलसीएम ऑफ 2 3 4 2 3 4 मींस इसका एलसीएम लेना। देखिए इस 2 का, इस 3 का, इस 4 का, ठीक है। एलसीएम आप 2 3 4 बोलेंगे सर 3 4 का एलसीएम 12 होता है, क्या आएगा 12। आइए देखते हैं। अब जो 12 आपका है ना, यही 2 के पावर 1/2 इंटू 12 कामा 3 के पावर 1/3 इंटू 12 कामा 5 के पावर 1/4 इंटू 12। बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तें 12। बोलेंगे सर 2 के पावर 6 कॉमा 3 के पावर 4 कॉमा 5 के पावर 3, 2 के पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 2 के पावर 6 का मान सर बोलेंगे 64। 3 के पावर 4, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 ते 81, 55 25 पंच 125। सर ये 64 आया है √3 के प्लेस पे। सर ये √3 के प्लेस पे 81 आया है, इसके प्लेस पे 100। सबसे बड़ा कौन आया सर? इन तीनों संख्या में सबसे बड़ा 125। 125 किसके प्लेस पे आया है? 5 के प्लेस। तो सबसे बड़ी कड़ी कौन होगी सर? सबसे बड़ी कड़ी √5 4। ठीक, कोई समस्या? बोलेंगे वो सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। यहां तक है मुझे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, आइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बोलेंगे सर √3 कामा ये √6 4 और √8 6 अगर क्लियर ना हो तो आइए और थोड़ा सा बड़े में लिखते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। सर ये रूट है कामा रूट है, कितने रूट है? 1 2 3 4, ये रूट है, आइए देखते हैं। सर ये √3 है, ये 4 है, यहाँ भी 3 है। सर यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, और सर यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। में सबसे बड़ी करनी में सबसे बड़ी करनी होता है। आइए देखते हैं। सर मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, सबसे मैं करनी को हटाऊंगा। करनी हटेगा तो क्या होगा सर? 3 के पावर 1/2 लिख दूंगा। सर कोई दिक्कत नहीं। सर 4 के पावर 1/3 लिख दूंगा। सर 6 के पावर 1/4 लिखूंगा। सर 8 के पावर 1/6 लिखूंगा। अब मैं क्या लिखूंगा पता है? बोलेंगे सर एलसीएम ऑफ 2 3 4 6, 2 3 4 6। इसका एलसीएम क्या होगा पता है सर? इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। इसका एलसीएम क्या होगा सर? बोलेंगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। सर कोई दिक्कत नहीं। 3 के पावर 1/2 इंटू 12। सर 4 के पावर 1/3 इंटू 12। सर 6 के पावर 1/4 इंटू 12। सर 8 के पावर 1/6 इंटू 12। कोई समस्या बच्चों? बोलेंगे नो सर। सो 2 6 जा 12, तो 3 के पावर 6 कामा 3 4 जा
सर 4 के पावर 4, ठीक है। फिर बोलेंगे सर 6 के पावर 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा, सर 6 1 जा 6 2 जा, सर 8 के पावर 2। अब इसको करेंगे 3 के पावर 6, 3 3 27 इक्यासी 243 है 729। 3 के पावर 6 होता है 729। सर 4 के पावर 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। सर 6 के पावर 3, 36 छक्का 216, 28 64। सबसे बड़ा कौन है सर? 729 है। सबसे बड़ा 729। 729 किसके प्लेस पे आया सर? √3। तो √3 सबसे बड़ी करनी होगी। सबसे बड़ी करनी √3 होगी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका। अब देखिए, अब भी आपका करनी बोला, अब बोलेगा सबसे बड़ी घातांक बताइए पावर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बोलेगा सर 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36, 5 के पावर 24 में सबसे बड़ी घातांक आइए देखते हैं। सबसे पहले अब देखिए इसमें क्या करेंगे पता है, जब आपसे घातांक की बात करें, जब आपसे घातांक की बात करें तो वहां पे आप एचसीएफ लेंगे, और जब करनी की बात करें तो वहां पे एलसीएम लेंगे। तो बच्चों आप पहले नोट करके लिख लीजिए, यहां लिखिए नोट फर्स्ट, और यहां लिखिए आप नोट सेकेंड। अब आप क्या लिखेंगे सर? नोट फर्स्ट, नोट सेकेंड में क्या लिखेंगे सर? जब करनी में करनी देकर बड़ी व छोटी पूछे पूछे तो एलसीएम लेंगे। पावर का तो घात का तो एलसीएम लेंगे। यहां एलसीएम है तो एलसीएम ऐसे लिख लीजिए, करड़ी शॉर्ट में करड़ी आप एलसीएम, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। अब देखिए फिर ऐसे लिख लीजिए, जब घातांक देकर बड़ी व छोटी पूछे पूछे तो एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ लेंगे, ठीक। अब देखिए, जब करनी देकर बड़ी व छोटी पूछे तो एलसीएम लेंगे, और जब घातांक देकर बड़ी व छोटी पूछे तो एलसीएम। तो ऐसे ले लीजिए, घातांक बराबर एलसीएम, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको।
आप इसको थोड़ा सा काट के साइड में कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ठीक, अब देखिए 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36, 5 पावर 24 में सबसे बड़ी पावर। बच्चों अभी मैं आपको बताया हूं एचसीएफ लेना ना, तो 60 ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 60, 48, 36 एंड 24। अब इसका एचसीएफ कितना होगा बच्चों? 12। तो बोलेंगे सर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12। इसका एचसीएफ 12। तो अब 12 से इसको करेंगे डिवाइड, 2 के पावर 60 अपॉन 12, 3 के पावर 48 अपॉन 12, 4 के पावर 36 अपॉन 12, 5 के पावर 24 अपॉन 12। ठीक, अब सर इसको डिवाइड कर लेंगे, 12 5 जा, तो 2 के पावर 5, 3 के पावर 4, सर 4 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब देखिए 2 के पावर 5, 2 दूना 4, दूना 8, 2 16, दूना 32, इसका क्या मान होगा? 32। 3 के पावर 4, 3 त्रिका 9 27, तो 81, 81 कामा। 4 के पावर 3, 4 16, 64, 64 और 25। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी क्या है? सर 32, 81, 64, देख रहे हैं 81 बड़ा है, तो सबसे बड़ा घातांक कौन होगा सर? 3 की पावर 8, ये देखिए। और सबसे छोटा पूछता तो 5 की पावर 24। ठीक है, कोई समस्या आप लोगों को? वो सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्या बोला है। सबसे बड़ी तो यही होगा, 3 की पावर 48 सबसे बड़ा क्या होगा? घातांक होगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आइए अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब आप ये आपका HW दे रहा हूं, चलिए इसमें बताइएगा आप। अगर नहीं आएगा तो फिर आप को सॉल्यूशन कराऊंगा मैं। ठीक, एट में सबसे बड़ी करनी ये आपका HW है। अब आप इसको खुद से निकालिए, इसमें सबसे बड़ी करनी क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है सर A अपॉन B के पावर x-1 इक्वल टू B अपॉन A के पावर x-3, देन x, then find value of x। आइए देखते हैं सर ये लिखा है a अपॉन बी के पावर x माइनस में b अपॉन। अब देखिए ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम हो। सर यहाँ a अपॉन बी, यहाँ b अपॉन ए, तो क्या मैं इसको इंटर अगर पलट दूं तो ऊपर लग जाएगा माइनस साइन, तो पलट देता हूं। सर a अपॉन बी को जैसे वैसे लिख दूं, इसको पलट रहा हूं। ये क्या b अपॉन, इसको लिखिए सर a अपॉन बी, ऊपर क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन लग जाएगा ना। अब देखिए समान है, जब बेस समान है तो घातें भी समान होंगी। सर x-1 बराबर -x + 3। सर कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं।
सर अगर ये है तो x प्लस एक्स बराबर 3+1, 2x बराबर 4, तो x बराबर। सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बताइए, इतना इजी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था? नो सर, जो आप 5 से 6 रूल स्टार्टिंग में के क्लास में मुझे बताए थे उसी से रिलेटेड सारे डाउट आ रहे हैं, उसी का हर चैप। अब देखिए ये जो घातांक का रूल और करनी वाला रूल मैं आपको बताया था उसका हर चैप्टर में यूज है, इसलिए बता रहा हूं हर क्वेश्चन में हर जगह उसका यूज है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आइए, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n बराबर क्या होगा? यही क्वेश्चन था, हूबहू यही लिखा था। आइए देखते हैं। इस पे सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे। सर 2 के पावर n, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2, अगर मैं इसमें 2 के पावर n कॉमन ले लूं तो क्या होगा? सर 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n इंटू 2 के पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। जी सर। इसको 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 लिख सकता हूँ। जी सर। माइनस 2 के पावर। सर 2 के पावर n कॉमन ले लूं? सर ले सकते हैं। क्या बचेगा? सर 1 प्लस 2 के पावर माइनस 1। इसमें 2 के पावर n कॉमन? जी सर 2 के पावर n कॉमन। क्या बचेगा? 2 के पावर 1 माइनस 1। सर कोई समस्या नहीं, आइए देखते हैं। सर 2 के पावर n, 2 के पावर n कट गया। जी सर। क्या बचा? 1 प्लस 2 के पावर माइनस 1 को 1 अपॉन 2 अपॉन 2 के पावर 1 का मान 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा? सर 1। क्या हुआ? अब यहां क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू सर 3 अपॉन 2। बताइए, ये था आपका बेसिक। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले तो कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है बताएं? देखिए सर, अगर ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले कुछ नहीं, जो ऑप्शन दिया है ऐसे करिए, पुट वैल्यू गेट आंसर, इसको फॉलो करिए। पुट वैल्यू गेट आंसर। आइए देखते हैं इसको कैसे फॉलो करेंगे। एन के प्लेस पे आप 1 2 3 4 में से कुछ भी रखिए, हमेशा वैल्यू 3/2 ही मिलेगा। आपको एक रख के दिखा रहा हूं, एन के प्लेस पे एक रखिए। आइए रखते हैं, एन के प्लेस पे 1 रखिए। सर 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1 माइनस 1, 2 के पावर 1 प्लस 1 माइनस 2 के पावर 1। देखिए आंसर सेम आएगा। अभी 2 के पावर 1 का वैल्यू सर 2 और 2 के पावर माइनस 1 और 1 0 अपॉन 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 1। ठीक, कोई समस्या ना सर? सर किसी के दुनिया में चाहे दो संख्या होगा उसके पावर 0 लगा उसका मान 1, तो सर 2 प्लस 1 अपॉन 2 के पावर 2 का मान सर 4, 4 माइनस 2, तो सर 3/2। आया कि नहीं? सेम चीज। अब n बराबर 2 आप खुद से रखिए, 3/2 ही मिलेगा। इसलिए बोला हूं अगर ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले, अगर ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो कुछ मत करिए, पुट वैल्यू गेट आंसर। जो वैल्यू है आपका n बराबर 1 भी रखेंगे तब भी वही आएगा, 2 रखेंगे 2, दुनिया में चाहे जो संख्या रखिए यही आपको मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन है कि 4 टू द पावर x इक्वल टू 2 3 के पावर y रूट में है। देन
ऑप्शन देखिए क्या है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, x इक्वल टू 3/4y। सेकंड है सेकंड क्या है, x बराबर 3y। थर्ड क्या है, y इक्वल टू 3/4x। फोर्थ क्या है, x बराबर 1/3y। बता इस क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू पूछ रहा है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। 4 टू द पावर x बराबर √2 के पावर 3y। अब मैं बोलूंगा सर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, सर्च करिए। 4 के पावर x है, होल टू द पावर, ये इसको कर दीजिए। और यहाँ भी आप √2 के पावर 3y है, होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा। अब देखिए अगर करने में पावर लगा है तो जो अंदर पावर उसका मल्टीप्लाई, तो 4 टू द पावर 2x। कोई समस्या नहीं सर। और यहाँ रूट हट जाएगा 2 के पावर 3x, 3y। अब देखिए यहाँ 4 के पावर 2x, 2 के पावर 3y, तो इसको 4 को 2 बनाना है सर, 2 के पावर 2 बना लूं, इंटू 2x लिख दूं सर, कोई समस्या नहीं होगा, लिख सकता हूं। इक्वल टू 2 के पावर 3y, तो मैं 4x बराबर 3y लिख दूं। जी सर, जब 4x बराबर 3y है तो x बराबर 3/4 इंटू y। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बता इस क्वेश्चन में क्या था, बोलेंगे सर कुछ नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है सर, a के पावर 2x प्लस 2 बराबर 1, देन x बराबर क्या हो। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल। अब यहाँ a है, यहाँ 1 है। अब आप इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए आपका, ये बताइए। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर। आप जाइए खोज लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए इस लेवल का क्वेश्चन ना, एकदम छोटा क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट देखिए यूज किया हुआ है सर। a के पावर 2x प्लस 2, सर यहां लिखा है a के पावर 2x प्लस 2 सर 1। सर क्या वो इस 1 को कैसे तोड़ू कि इस फॉर्म में आ जाए सर। दुनिया में चाहे जो संख्या उसके पावर अगर 0 लगा तो 1 मिलता है, तो क्यों ना मैं इसको बराबर करने के लिए a के पावर 0 बराबर 1 लिख दूं। 1 के प्लेस पे a के पावर 0 लिख सकता हूं, बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, लिख दीजिए ना। a के पावर 2x प्लस 2 बराबर a के पावर 0। अब देखिए बन गया a बराबर, अब इसको क्या लिखेंगे सर, 2x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर, या 2x बराबर सब -2, तो x बराबर -2/2, सर x बराबर -1। बताइए x बराबर -1, देन x बराबर, बोलेंगे सर -1। बताइए कोई समस्या आपको। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, है एकदम हलवा क्वेश्चन। 5 सेकेंड आप कर सकते, लेकिन अगर ये आपको पता होगा तब ना कि 1 के प्लेस पे सर इसको लिख सकते हैं। सर मुझे अगर पता होगा 1 के प्लेस पे अगर ये लिख सकता हूं तो फिर क्वेश्चन आसान हो गया। इसको जानने के लिए और प्रैक्टिस करिए आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको गेन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन है 2 के पावर 50 का 2 गुना, क्या है क्वेश्चन में।
सर 2 के पावर 50 का 2 गुना से लिखें सर 2 के पावर 50 इंटू 2 कर दीजिए, फिर यहाँ 1 है तो 2 के पावर 50 प्लस 1 बराबर 2 के पावर 51। ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैं इसको भी आपको करा दिया हूं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। सर 3 के पावर 7 रूट मतलब पावर x प्लस 1 और यहाँ रूट लगा दीजिए इक्वल टू 343/27 में x का मान। बताए अब इसको कैसे करेंगे। आइए, मैं यहां देख रहा हूं सर 3 के पावर 7, अब इसको भी ऐसा बनाइए कि 3 के पावर 7 की फॉर्म में आ जाए। सर 7 के पावर 3 का मान 343 होता है, आइए देखते हैं। और 3 के पावर 3 का मान क्या होता है 27, तो इसको ऐसे लिख देखिए सर 343 को मैं 7 के पावर 3/27 को 3 के पावर 3 लिख सकता हूं। फिर सर अगर मैं इसको भी 3 के पावर 7 है, देखिएगा बन गया, अब बन गया x प्लस 1 तो रूट, क्यों ना स्क्वायरिंग वो साइड कर लूं, बट इसको पहले 7/3 कर दीजिए। अब स्क्वायरिंग रूट हटाने के लिए क्या करेंगे सर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/7 के पावर x प्लस 1, यहां आप स्क्वायर कर दीजिए, और यहां 7 के पावर 3 के पावर 2 है, तो यहां भी आप स्क्वायर कर दीजिए। यहां 3 है बच्चों, सॉरी यहां आपका 3 है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए अब इसको क्या लिख सकता हूं सर, ये रूट हट जाएगा, तो 3/7 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 7/3 के पावर 6। अब मैं देख रहा हूं 3/7 है 7/3 है, क्यों ना मैं इसको इंटरचेंज कर लूं, इसके प्लेस पे मैं 3/7 के पावर -6 तो लिख सकता हूं ना। क्यों माइनस हुआ सर, अगर x के पावर n है, ठीक, तो 1/x के पावर -n लिखेंगे, कैसे देखिएगा सर 1/x के पावर n को क्या लिख सकता हूं सर, 1/x के पावर को n को x पावर -n, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, देखिए आइए सर, अब ये क्या बना सर 3 के पावर 7 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर 7 के पावर -6। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, आ गया आपका सोल्यूशन। सर 3 के पावर 7, देखिए बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर -6, x बराबर -6 -1, x बराबर -7। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था तो बहुत कुछ, लेकिन प्रैक्टिस इतना आप करेंगे उतना गेन करेंगे। मैं जितना पावर सर्च इंडिसेज आपको करा चुका हूं, घातांक और कंडी, फिर भी अभी एक क्लासेस का और आएगा, उसमें बेसिक चीजें आपको बता, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन आएगा, आप देखेंगे सर इसका ये कौन बड़ा कौन, ऐसे 5 सेकंड के अंदर अगली क्लास में जितने क्वेश्चन लाऊंगा 5 सेकंड का आप उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक, ये लेवल का क्वेश्चन था आपका, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्लास में अगर आइए एक होमवर्क आपको दे दूं, खुद से करिएगा। आइए एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं। होमवर्क ये है आपका 9 के पावर 4 के पावर x इंटू
8/27 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपका HW है, आप इसको करिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपसे मिलते हैं कल।